नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव गुप्ता है और मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ 1980 में शुरू की थी इंडस्ट्री में। 37 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब मेरी सुपरएनुएशन हुई तो थोड़ा जिज्ञासा थी कि और पढ़ा जाए, तो मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी करा और उसके साथ साथ जो कुछ इंडस्ट्री में सीखा वो मैं बच्चों के साथ स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया थ्रू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इस कोर्स को ज्वाइन करने की मुझे प्रेरणा दो जगह से मिली। सबसे पहले एक इंसिडेंट हुआ आज से करीब 5-6 महीने पहले। मैं एक इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर था जहाँ पे हमने इंजीनियर्स का रिक्रूट करना था जिसको 5-10 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम जब अपने कुलीग के साथ या जूनियर के साथ किसी पॉइंट पे मतभेद हो जाता है तो आप क्या करते हो, क्योंकि आप सीनियर हो तो आप क्या करते हो। तो उसने जवाब दिया, जी मैं उससे बात करनी बंद कर देता हूँ। 1-2 दिन में बात नहीं करता तो अपने आप मेरे पास आ जाता है और कह देता है कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तो इस इंसिडेंट से मुझे लगा कि क्या ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं हमारी। क्या हमने बच्चों को ये सिखाया है इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में कि बात बंद करके अपनी बात मनवाई जाए। दूसरा इंसिडेंट हुआ जब डॉक्टर रजनीश पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इसी टॉपिक पे एक लेक्चर देने आए। तब मुझे समझ लगा कि अगर हम इन चीज़ों को पहले खुद सीख लें और फिर अपने बच्चों को ये सिखाएं तो शायद हमारा जो सोसाइटी है वो तरक्की ज़्यादा कर पाएगी। तो इसलिए मुझे ये प्रेरणा मिली इस कोर्स को। तो मैंने पहले ऑनलाइन कोर्स UHV 1 ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये ऑफलाइन कोर्स है, इसको भी अटेंड किया जाए और कुछ सीखा जाए। सबसे पहला मेरा जो टेक था, और जब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा पीछे देखता हूँ, इंडस्ट्री में लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल भी रहती है और टारगेट्स भी होते हैं। उस दौरान हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ भूल जाते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ की होंगी एज ए प्रोफेशनल कि जिन लोगों को मुझे लगा कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे, तो सबसे पहले दिमाग में ये था कि वो इंटेंशनली ठीक नहीं कर रहे, वो काम करना नहीं चाहते। उस बेस पे हमने कुछ डिसीजंस ले लिए, किसी को डिमोट कर दिया, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ को टर्मिनेट भी करना पड़ा। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ कि क्या उसकी इंटेंशन यही थी या वो कर नहीं पा रहा था, क्या ये मेरा फेलियर था या मेरी टीम का फेलियर था कि हम उसकी कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो मेरा सबसे पहला जो आज इस 8 दिन के दौरान ये है कि इंटेंशन सबकी ठीक है, कॉम्पिटेंस इम्प्रूव करनी है। और जब हमने इंटेंशंस पे डाउट कर लिया तो रिलेशनशिप्स कभी नहीं बनते। शायद इसीलिए आज भी अगर हम कहते हैं कि जो लोग इंडस्ट्री छोड़ के सुपरनेट हो जाते हैं उनके पुराने अपने संबंध अपने कुलीग्स के साथ बहुत कम होते हैं। प्रॉबेबली इस चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जब मैं रिसोर्स पर्सन रहा हूँ FDP में भी और STP में भी, इंडस्ट्री की बात होती है तो हम यही सिखाते हैं कि आपको इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना है और सर्वाइव कैसे करना है, कि आपको टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कितनी चाहिए। पहले तो यही होता था, धीरे धीरे उसमें ऐड हो गया सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक और एस्पेक्ट ऐड करना पड़ेगा, वो है ह्यूमन वैल्यूज़ का। अगर हमको ग्रोथ करनी है अपने सोसाइटी की तो हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। एज ए टीचर, एज ए मेंटर,
हम सबको ये देखना है, खासकर मैं तो बहुत इसमें विश्वास करता हूँ कि टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा अगर आज हम ह्यूमन वैल्यूज़ उनको पढ़ाएं और उनमें इनकलकेट करें तो शायद चेंज बहुत जल्दी आ जाएगा। टेक्निकल चीज़ें सिखाना, बेसिक चीज़ें सिखाना ज़रूरी हैं, लेकिन वो एक ऑफिसर अपनी इंडस्ट्री में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी सीख सकता है, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ उसको शुरू से ही सिखानी पड़ेगी। दूसरा जो मुझे इस 8 दिन में चुभा कि क्या एज ए इंडस्ट्री मैन हमने अपने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कितना डिप्लीट किया है। क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें वाटर पॉल्यूशन बहुत होता था, पेंट शॉप में पानी में बहुत ज़्यादा पेंट जाता था। हालांकि हमने बहुत ट्रीटमेंट्स किए भी हुए थे, लेकिन उतना ध्यान नहीं था जितना अब मुझे लग रहा है कि हमें देना चाहिए था। हम फिर भी पानी को किसी न किसी नाले में, किसी न किसी नदी में डाल देते थे। तो वो मेरा एक दूसरा जो ये है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व करना है और उसकी डिप्लीशन को ख़त्म करना है, वो एक मेरा दूसरा इंटेक है। तीसरा मेरा इंटेक हमेशा वही रहेगा कि रिलेशनशिप्स को किस तरह से बढ़ाना चाहिए। अभी भी हम ये कहते हैं कि वो जानबूझ के मुझे दुखी कर रहा है। रिलेशनशिप्स में हम एक दूसरे से बात करनी बंद कर देते हैं अगर डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हो जाते हैं। उस चीज़ को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के कि हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो सुखी रहना है, और उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस भी है कि हम सुखी रहें और वो सुखी रहे। अगर उसको लेके हम आगे चलेंगे तो शायद हमारे रिलेशंस जो हैं फैमिली में, सोसाइटी में, वो और अच्छे हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को हो सकता है। थैंक यू।